पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे। भारत के साथ साथ बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान को दबोच लिया है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक ऐसा जख्म बनता जा रहा है जो ना सिर्फ हर वक्त टीस देता है बल्कि उसकी सत्ता और संप्रभुता को भी, पाकिस्तान की सत्ता और संप्रभुता को चुनौती देता है। एक और जहां भारत से तनाव के हालत बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बालूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान के भीतर ही जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, कैसे निपटाया जाए। बाहर एक तरीके से भारत लाल आंखें दिखा रहा है और देश के भीतर लिबरेशन आर्मी बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान की बगावतें ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बौखलाहट पैदा कर दी है। पाकिस्तान के भीतर जंग का ऐलान हो गया है। दोस्तों, आजादी की मांग यानी बलूचिस्तान की आजादी की मांग और पाक सेना के खिलाफ खुली बगावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग राज्य होने जा रहा है या पाकिस्तान के वाकई दो टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में क्यों भड़का ये बलूचिस्तान का विद्रोह, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अभी स्थिति क्या है, किस तरीके से भारत के साथ साथ पाकिस्तान को बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी एक तरीके से खुद को सख्ती से कार्रवाई करनी पाकिस्तान को पड़ रही है, किस तरीके से बलूचिस्तान और भारत के सामने पाकिस्तान मुकाबला करने को तैयार नहीं है। नापाक हरकतें पाकिस्तान की हर मोर्चे पर मुंह की खानी पाकिस्तान को पड़ रही है। बलूचिस्तान के साथ अभी स्थिति क्या है, क्या बलूचिस्तान और भारत में कोई डील हुई है, क्या वाकई बलूचिस्तान इस जंग के बाद या इस मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। क्या भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच बलूचिस्तान ने इस समय को किसी और वजह से या पूरी तरीके से अलग होने की वजह से चुना है, सब कुछ का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान में सबसे पहले ये जानना है कि ये विद्रोह जो है वो भड़का कैसे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रदेश है, राज्य है, जो कुल क्षेत्रफल का 46% हिस्सा घेरता है। यानी पाकिस्तान का 46% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के पास है, लेकिन यहाँ की आबादी महज 6% है। खनिज संसाधनों पर भरपूर ये इलाका, मतलब खनिज संसाधनों से भरा हुआ है ये इलाका, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से लगातार प्रताड़ित यहाँ के लोग होते हैं। ये इलाका उपेक्षित होता है। यही उपेक्षा आज गुस्से में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में आर्थिक मतभेद भी बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान के संसाधनों को दोहन तो किया जाता है, बलूचिस्तान के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार करती है, पाकिस्तान करता है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। चीन के साथ मिलकर के बन रहे सीपेक प्रोजेक्ट का भी स्थानीय जनता ने, बलूचिस्तान की जनता ने, बलूचों ने विरोध किया, जो चीन पाकिस्तान के साथ मदद लेकर के एक कॉरिडोर, एक प्रोजेक्ट बनाने में लगा हुआ है, जबकि बलूचिस्तान की आवाम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना तो उन्हें रोजगार मिला है और ना ही कुछ विकास बलूचिस्तान में हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक अलगाव की शुरुआत कैसे होती है बलूचिस्तान में? बलूच लोगों को पाकिस्तानी सेना और प्रशासनिक ढांचे में कभी सम्मानजनक भागीदारी नहीं दी गई। यानी जो बलूच है, जो कि बलूचिस्तान के आवाम है, लोग हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना में और ना ही सरकार में, किसी भी प्रशासनिक ढांचे में उन्हें किसी तरीके की सम्मानजनक पदों पर रखा जाता है। ना कभी कुछ उच्च पद या अपर पोस्ट जो होते हैं, जो बड़े पोस्ट होते हैं, वहां पर उनकी तैनाती होती है। गरीबी, अनएजुकेशन मतलब अशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट बलूचों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सेना में उनके लिए कोई उच्च पद, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी अच्छे पोस्ट उन्हें नहीं दी जाती है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण अब हो गई है। BLA बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है।
इस संगठन ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना पर कई बड़े हमले किए। 4 जनवरी 2025 को 43 पाक सैनिक मारे गए हमले के चलते। 1 फरवरी 2025 को 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत हुई। 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक किया गया और 200 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या हुई। 16 मार्च 2025 को बस पर हमला हुआ और 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मार डाला गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब पहलगाम हमले के बाद हम जो कार्रवाई करने के लिए तैयारी इख्तियार कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान पर बलूचिस्तान ने भारत से पहले हमला बोल दिया और 7 मई 2025 को बलूचिस्तान के बोलन जिले में आईडी से 12 सैनिक मारे गए। यानी एक तरफ भारत पलटवार करने में व्यस्त था, भारत पलटवार करता रहा, मुंह तोड़ जवाब देता रहा, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकामयाब करता रहा और उधर से पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए जद्दोजहद करने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगी हुई थी। अब बीएलए की आक्रामकता इतना देखकर साफ है कि ये आंदोलन अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, छोटे मोटे ब्लास्ट या हमले पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक संगठित सैन्य विद्रोह का ये रूप ले चुका है। और बलूचिस्तान ने बहुत ही दिमाग लगा करके बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी ने दिमाग लगा करके भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई के बीच खुद पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, ताकि पाकिस्तान समझ ना पाए कि बाहर हिंदुस्तान के साथ लड़ना है या बलूचिस्तान के साथ लड़ना है। दरअसल दोस्तों, बलूचिस्तान पर एक तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया है। उसकी कहानी क्या है कि आजादी के वक्त बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर रहना चाहता था। 1947 में कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इनकार कर दिया था, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती बलपूर्वक फोर्सफुली इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तभी से बलूच में अलगाववादी गतिविधि देखा जाने लगा या अलगाव की जो भावना है वो पनपती रही। अब विस्फोटक रूप ले चुकी है ये बगावत और भारत से एक तरीके से उम्मीद की जा रही है कि भारत बलूचिस्तान का समर्थन करे पाकिस्तान से निपटने के लिए। बलूच नेताओं और आम नागरिकों ने कई बार भारत से समर्थन की अपील की है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जाहिर की थी। पाकिस्तान भी बलूचिस्तान को हर मोर्चे पर जिस तरीके से अब कह सकते कि परेशान करता है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में धमाके कराते हैं, उसे लेकर भी कई मर्तबा भारत ने भी इस चीज की मुखालिफत की और चिंता भी जाहिर की। अब 2025 में फिर हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं। भारत से मदद मांगने वाले बलूच नेता जो है मीर यार बलूच ने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की मांग भी की, जबकि ये अलग देश अगर नहीं है तो अभी फिलहाल उस चीज के लिए बलूच दूतावास के लिए मंजूरी सरकार कैसे दे सकती है। अब पाकिस्तान जो है वो दोहरी मुश्किल में पड़ चुका है। भारत से जारी तनाव के बीच बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ाई में झोंक दिया है और भारतीय वायुसेना के जवाबी हमले, दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे, ये तमाम चीजों को देख करके पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तय करना मुश्किल हो गया है कि वो भारत से निपटे या बलूचिस्तान को बचाए। और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तानी मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर बातें कर रहे हैं कि माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी द्वारा पहलगाम में हमले के बाद भारत और बलूचिस्तान के बीच भी पाकिस्तान के टुकड़े करने पर डील लॉक हुई है। दोनों देशों की बात तो नहीं करेंगे, बलूचिस्तान और भारत की सरकार में ये बातें हुई हैं कि अगर साथ में इस समय पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से भारत अलग करने पर कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। लेकिन ये बात की मैं पुष्टि नहीं करती हूं, क्योंकि बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट जो है, विशेषज्ञ जो है, वो इस चीज पर बात कर रहे हैं।
तो उसी बात को हमने आपके सामने रखा है, लेकिन इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि भारत और बलूचिस्तान में वाकई कोई डील हुई होगी। लेकिन देखकर लग रहा है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इस समय बलूचिस्तान का इस तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार करना पाकिस्तान को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि वो क्या करे, कैसे करे। और अभी पाकिस्तानी आर्मी के लिए भारत और बलूचिस्तान दोनों से मुकाबला करना आसान नहीं है। दोस्तों, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा कि पाकिस्तान के लिए बाहर और अंदर दोनों जगह पर मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान पाकिस्तान को भरपूर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इक्विपमेंट, साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना सैनिकों की मौत हो रही है। टारगेट पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान की बात की जाए या भारत की बात की जाए, हम पाकिस्तानी जो आवाम है उन पर टारगेट नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों पर टारगेट कर रहा है। बलूचिस्तान के आम नागरिक जो है उन पर टारगेट करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्षति, सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा कि वो बाहर और अंदर से कैसे मुकाबला करे। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच भी भारत और पाकिस्तान के साथ साथ एक जंग जारी है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच एक जंग जारी है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय इस विषय पर हमारे साथ साझा जरूर करें। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।